हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज हो गए हैं। क्या वो बगावत के मूड में आ गए हैं? ऐसी अटकलें तब से लगाई जा रही हैं जब वो बीजेपी विधायक दल की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं जब नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो अनिल विज गोलगप्पे खाने में व्यस्त थे। अब वरिष्ठ बीजेपी नेता की ऐसी नाराजगी पार्टी में आंतरिक टकराव के संकेत दे रही है। अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। पूरा घटनाक्रम क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर करते हुए मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। कहा जा रहा है कि अनिल विज को उम्मीद थी कि उन्हें हरियाणा का सीएम बनाया जाएगा। ऐसी अटकलें भी थी कि वो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की ओर से पद खाली किए जाने के बाद बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे या कम से कम कैबिनेट में तो उन्हें जगह मिल ही जाएगी। हालांकि देर शाम तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं कुर्सी छिन जाने के बाद अनिल विज की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पर्यवेक्षकों के सामने अनिल विज नाराज दिखाई दिए। वो बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। सूत्रों ने कहा कि जब वो बैठक से निकले तो वो साफ तौर से गुस्से में थे। बाद में वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। विज अंबाला में अपने निवास स्थान पर पहुंच गए और घर में अपनी नातिन के साथ खेलते दिखे। इसके बाद वो मार्केट में गोलगप्पे खाने भी पहुंचे। इससे उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। बता दें कि अनिल विज 6 बार के विधायक हैं और पूर्व खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे। वो हरियाणा में राजनीति के दिग्गज नेता समझे जाते हैं। अनिल विज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। साल 1990 में जब सुषमा स्वराज राज्यसभा के लिए चुनी गई तो अंबाला की सीट पर अनिल विज ने बाजी मारी और वहां से उपचुनाव लड़कर सीधा विधानसभा पहुंचे। पूर्व मंत्री 6 बार अंबाला छावनी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 2009 से वो लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अनिल विज भी मुख्यमंत्री की रेस में एक चेहरा थे। इतने सीनियर नेता को बीजेपी चुनाव से ठीक पहले नाराज नहीं करना चाहेगी। जब खट्टर से उनकी नाराजगी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं अनिल विज को 1990 से जानता हूँ, उनकी नाराजगी जल्द दूर होगी। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में अभी और आगे चर्चा चलेगी? जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो आज बहुत जल्दी से ये करना था और विशेष तौर पर चूंकि आचार संहिता लगने वाली है। हालांकि आचार संहिता का उस एक्सपेंशन से कोई संबंध नहीं होता, बाद में भी हो सकता है, लेकिन काम रुके नहीं। इसलिए जितने भी प्रमुख लोगों को आज मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के परामर्श से जो भी कुछ आगे निर्णय होने होंगे केंद्रीय नेतृत्व। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा द्वारा 2 बार फोन किए जाने के बाद अनिल विज फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए निकल गए। हालांकि कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। नाराजगी की खबरों के बीच अनिल विज का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के भक्त हैं, हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब तो और ज्यादा काम करेंगे। उनके बयान से तो लगता है कि विज बगावत के मूड में नहीं है। हालांकि चुनावी मौसम में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।